और उन्होंने उन लोगों को देखा और वे अपने मार्ग से भटक गए। और उन्होंने कुछ लोगों को शिक्षा दी, दूसरों को मार्ग दिखाया और पथहीन लोगों को आपस में जोड़ा। और उन्होंने लोगों को ज्ञान देने का प्रयास किया और उन्हें सही मार्ग पर चलाया। लेकिन वे स्वयं नहीं समझे कि अल्लाह ने उन्हें क्यों ज्ञान दिया और उन्हें किस लिए चुना। उनके प्रयास और मेहनत व्यर्थ चली और अंततः वे स्वयं मार्ग भ्रष्ट हुए। इसलिए उनकी स्थिति के कारण उन्होंने दूसरों को भी नहीं समझाया। उन्होंने समझा कि उन्हें अपने मार्गदर्शन से चलना चाहिए और उन्होंने वही किया। हे लोगों, ये तुम्हारे लिए मार्गदर्शन है और तुम्हें ये बताना जरूरी था कि ये मार्गदर्शन किसके लिए है और किसके लिए नहीं। और इसके पश्चात उन्होंने कुछ सलाह दी और किसी आवश्यक मामले में सही निर्णय लेने की कोशिश की। वे दूसरों को निर्देश और मार्गदर्शन देने में सक्षम थे और उन्होंने कई बार सलाह भी दी। और जब उन्होंने लोगों को सही रास्ता दिखाया तो वे स्वयं मार्ग पर नहीं चले। इसलिए उन्होंने मार्गदर्शन दिया और लोगों को मार्गदर्शन की शिक्षा दी। उनकी शिक्षा अल्लाह के मार्गदर्शन से हुई। और जब उन्होंने अपनी शिक्षा का पालन किया तो उन्हें स्पष्ट समझ आया कि मार्गदर्शन का लाभ किसको हुआ और किसको नहीं। फिर उन्होंने लोगों को सही और गलत का भेद समझाया। और जब उन्होंने देख लिया कि लोग मार्ग पर नहीं चल रहे तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। फिर उन्होंने अपने मार्गदर्शन और शिक्षा को उचित रूप से पेश किया। और उन्होंने लोगों को चेतावनी दी कि अगर वे इस मार्ग पर चलेंगे तो उन्हें सफलता मिलेगी। और उन्होंने देखा कि कुछ लोग मार्ग पर नहीं चल रहे और चेतावनी देने के बावजूद उन्होंने मार्गदर्शन नहीं स्वीकार किया। और जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि लोग अपने मार्ग पर नहीं हैं तो उन्होंने उन्हें सही मार्ग दिखाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव से उन्हें मार्गदर्शन दिया और ये निश्चित किया कि मार्गदर्शन का उद्देश्य केवल सचेत करना है। उन्होंने मार्गदर्शन करने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया और लोगों को सही राह दिखाने के लिए पूरी मेहनत की। और कुछ लोग ऐसे भी थे
जो स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन नहीं पाना चाहते थे। लेकिन यदि वे अपने प्रयास से मार्गदर्शन प्राप्त करने का प्रयास करते तो वे अल्लाह के मार्गदर्शन को पा सकते थे। और जब उन्होंने देखा कि मार्गदर्शन प्राप्त करने के बावजूद लोग भटक रहे हैं, तो उन्होंने अपनी आंखों से मार्गदर्शन के संकेत और मार्गदर्शन की राह को देखा। जो लोग मार्गदर्शन के लिए तैयार नहीं थे, वे इसे स्वीकार नहीं कर सके। और उन्होंने ये भी देखा कि मार्गदर्शन का पालन करने के लिए कुछ लोग सीखने और अभ्यास करने के बावजूद अपने अनुभव और परंपरा के कारण सही मार्ग नहीं अपना सके। वे ज्ञान प्राप्त करते रहे परंतु मार्ग पर नहीं चले। इसलिए मार्गदर्शन देने वालों ने महसूस किया कि यह मार्गदर्शन केवल तैयार लोगों के लिए है, और उन्होंने उन्हें मार्गदर्शन दिया और उन्हें सही रास्ता दिखाया। इससे मार्गदर्शन पाने वाले लोगों को फायदा हुआ। और कुछ लोगों ने देखा कि मार्गदर्शन प्राप्त करने के बावजूद वे अपने पूर्वाग्रह और इच्छाओं के कारण मार्ग नहीं अपना सके। सच्चे मार्ग पर चलने वालों ने अपनी अंतरात्मा और विवेक के अनुसार मार्ग अपनाया। मार्गदर्शन के मार्ग पर चलने वाले लोगों ने अपनी समझ और प्रयास से मार्ग को अपनाया। और उन्होंने देखा कि कुछ लोग मार्गदर्शन पाने के बावजूद अपने अहंकार और अज्ञान के कारण इसे मानने से इनकार कर रहे हैं। वे सही मार्ग से भटक रहे थे, लेकिन मार्गदर्शक ने उन्हें धैर्य और समझ के साथ सही राह दिखाई। इससे उन्हें अपने भीतर सुधार और जागरूकता मिली। और उन्होंने देखा कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो ईमानदार और परिश्रमी थे और जो मार्गदर्शन को अपनाने के लिए तैयार थे। वे अल्लाह के आदेशों के अनुसार चलकर सही मार्ग अपनाने में सक्षम हुए। इससे यह स्पष्ट हुआ कि मार्गदर्शन केवल उन्हें लाभ पहुंचाता है जो इसे दिल और दिमाग से स्वीकार करने को तैयार हैं।